हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। एन AC circuit, the EMF and current at any instant are given respectively by। आपको EMF और करंट दिया हुआ है। The average power in the circuit over one cycle AC is। EMF equal to EMF नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो PRMS इज इक्वल टू होती है IRMS ERMS इंटू cos फाइव, फार्मूला होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, आई नॉट बटे रूट अंडर 2 ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 cos फाइव। आई नॉट ई नॉट cos फाइव PRMS, ये फार्मूला है PRMS। आंसर हो जाएगा यही। और ऑप्शन में देखा जाए तो ए 32। A coil of inductance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in a series with the condenser of the capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to a AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is, मतलब आपको दिया हुआ है VRMS 110 वोल्ट और दिया हुआ है आपको एक्सेल दिया हुआ है 31 ओम, आर दिया हुआ है 8 ओम और XC दिया हुआ है आपको 25 ओम। क्लियर है? तो आपको निकालना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर निकालना है बच्चों। तो पहला काम तो जेड निकालने का है। जेड, तो जेड बराबर फार्मूला होता है VR का स्क्वायर और एक्सेल माइनस XC इसका स्क्वायर। क्लियर? तो जेड का मतलब है यहाँ पर VR का है 8 का स्क्वायर, यहाँ पर है 31 माइनस 25 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 64 और ये हो गया आपको 36। इसको सोल्व करिएगा तो आएगा आपको 100। तो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका 10 ओम। ये हो गया। हमें निकालना है पावर फैक्टर। तो cos फाइव इज इक्वल टू होता है R बटे जेड। पावर फैक्टर ही कैलकुलेट करना था। हाँ, पावर फैक्टर। तो R का वैल्यू है 8, इसका वैल्यू हो गया 10, 0.8। यही आंसर होगा। दिस इज द पावर फैक्टर cos फाइव को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। फॉर अ सीरीज LCR सर्किट द पावर लॉस एट रेजोनेंस इज। पहली बात की एट रेजोनेंस इसका मतलब क्या होता है। रेजोनेंस इसका मतलब हुआ कि XC इज इक्वल टू XL। पहली बात तो Z इज इक्वल टू होता है रूट अंडर R स्क्वायर और XC माइनस XL इसका स्क्वायर।
तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर इसका स्क्वायर अब प्लस 0। तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, z इजिकल टू आर। कोई डाउट नहीं। हमको निकालना है पावर, तो पी आर एम एस इजिकल टू आई आर एम एस और वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आंसर सब दिया हुआ है, आई के टर्म में कुछ दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, आई आर एम एस तो ठीक है, आई आर एम एस, इसको क्या लिखेंगे, आई आर एम एस डिवाइडेड बेटे भी बराबर आई आर होता है। भी बराबर आई आर, आई आर मतलब कि आई आर एम एस इंटू जेड, भी बराबर इसके बदले लिख दिया मैंने, कॉस फाई बराबर आर बटे जेड होता है। इस जेड से इस जेड को कैंसिल कर देंगे। आई जो आर एम एस है वो दिया हुआ है क्या, आई, तो क्या लिखा जाएगा, आई फिर आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, आई स्क्वायर आर हो गया क्या, पी आर एम एस इजिकल टू, और यही आंसर होगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको सी मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, इन एन एसी सर्किट विथ फेज वोल्टेज V एंड करंट I द पावर डिसिपेटेड इज, करे कि पावर क्या होगा। ओके फिर वही बात, पी आर एम एस इजिकल टू आई आर एम एस और फिर क्या है वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो आई और भी दोनों दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, दोनों दिया हुआ है, तो आई दिया, भी दिया और कॉस फाई दिया। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है बच्चों, इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आपको वी आई, तो वी आई तो नहीं है, ओके। दूसरा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन फेज एंगल बिटवीन V एंड I, सी में है 1/2 VI, डी में है 1/√2 VI, तो ओनली इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आंसर क्या होगा, बी। क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन फेज एंगल, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड्स ऑन फेज एंगल बिटवीन V and I, okay। Question number 35, in an AC circuit the current flowing is I equal to 5 sin 100t minus pi by 2 ampere and the potential difference is V is equal to 200 sin 100t volts, the power consumption is equal to I equal to 5 sin 100t minus pi by 2, इस तरह से हो गया। तो V इक्वल टू 200 साइन 100 इंटू टी, तो पावर कंजम्पशन निकालना है। तो आपको पता है कि P जो RMS होता है वो होता है IRMS और IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है I नॉट, आपको दिया हुआ है I नॉट दिया हुआ है 5 एम्पियर, फिर V नॉट आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट और फाई इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है -π/2। तो P जो RMS होगा इसको I0, यहाँ पर I0 का वैल्यू पुट कर देते हैं, बटे कितना √2 हो जाएगा, और यहाँ पर V0 का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 200 या डिवाइडेड बटे √2 होगा, और कॉस कितना होगा -π/2। तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 आंसर आएगा इसमें, है ना बच्चों। आंसर आएगा 0 और ऑप्शन होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 36 है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है 36, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V1 से इसको चार्ज कर रहे हैं। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर देन कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, फुल स्टॉप। The current through the inductor when the potential difference across the condenser reduces to V2। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस तरह से एक कंडेंसर है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, V1 है, इस तरह से कह रहा है। अब कह रहा है क्या कि इसी कंडेंसर को एक इंडक्टेंस से जोड़ दिया गया तो फिर इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि इसमें करंट कितनी होगी, इंडक्टर में करंट क्या होगा। इस सवाल वी नो दैट, आप जानते हैं इसमें कि जब एलसी सर्किट होती है ना, एलसी सर्किट, इस तरह से कुछ जानते हैं। एक तो जानते हैं आप 1/√LC, एक तो ये जानते हैं, एक ये जानते हैं Q = Q0 और cos ω t। इस तरह की बातें आप जानते हैं, ठीक है। Q चार्ज जो है t टाइम में कैपेसिटर पर कितना होगा, क्लियर। तो Q बराबर हमने मान लिया है Q0, Q = Q0 और cos ω t। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q / Q0 = cos ω t, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं CV2, क्योंकि चार्ज है यहाँ पर, है का इनिशियली कितना है, ये कुछ समय के बाद जो उस पर चार्ज इकट्ठा हुआ होगा तो उस तरह से हो गया है। पोटेंशियल चार्ज इस पर जो होगा CV2, यहाँ पर CV1, यहाँ पर cos ω t आप लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये कट जाएगा तो आपको एक यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा CV2/V1 = cos ω t। यहाँ पर रहने दीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। हमको कैलकुलेट करना है I, तो I यहीं से तो आएगा, Q = Q0 cos ω t। अब I निकालना है यहाँ पर, तो dq अपन क्या करते हैं, dt कर देते हैं, Q0 को बाहर कर देते हैं और d/dt यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos ω t। तो यहाँ पर क्या होगा, I होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, Q0 × ω sin ω t हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, होगा ना बच्चों, किस में होगा, ये माइनस में होगा। गुड आउट। तो I का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं I mod में लिख सकते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर Q0 के बदले हमने क्या लिखा था, C माइनस है, C और V1। ओमेगा के बदले क्या लिखा था, √L और C, इस तरह से लिखा था। और साइन के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² ω t √, इस तरह से लिख सकते हैं। सही है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I, यहाँ पर लिख सकते हैं CV1, और इसको ऐसे कर सकते हैं, ये V1 हो गया, रूट में भेज देते हैं C को, तो C² / L। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - cos ω t V2/V1, इसका स्क्वायर, इसका 1/2। इसके बदले मैंने रूट के बदले 1/2 कर दिया। ओके, यहाँ से एक C और ये एक C कैंसिल हो गया, एक C से एक C कैंसिल हो गया। तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो कैसा रिजल्ट आपको आएगा, देखने में कैसा लगेगा आपको रिजल्ट, कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो I =
V1 I इज इक्वल टू V1 है ना, और I इज इक्वल टू V1। यहाँ पर हो जाएगा क्या, C डिवाइडेड बटे L अंडर रूट में है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस V2 का स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर, और इसका पावर 1/2 अंडर रूट हो गई 1 बच्चों, अंडर रूट हो गया। अब ये तो अंडर रूट है तो इसको अंदर आप आराम से भेज सकते हैं, ये अंडर रूट आई पूरा अंडर रूट में है तो इसको आप भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा। पहले तो इसको भेज के देखिए, इसको भेजिए, इसको भेजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। पहले रुक जाइए, यहाँ पर हो गया C बटे L, इसको भेज रहे हैं अंदर रूट के, तो क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, तो ई और ई कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया रूट अंडर C बटे L, और यहाँ पर हो गया क्या V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, इसका पावर 1/2, इसका पावर क्या हो गया बच्चों 1/2। अब क्या करते हैं कि इसको भी भेजते हैं अंदर, तो देखिए कैसे बन जाता है, इसको भी अंदर ले लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं, तो C V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे L, ओवरऑल सभी का पावर कितना हो जाएगा 1/2। अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसा है C V1 का स्क्वायर और C V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे L, और इसका पावर हो गया 1/2, इसका पावर क्या हो गया बच्चों 1/2 हो गया, ठीक है। यानी C V1 का स्क्वायर माइनस C V2 का स्क्वायर बटे L, और उसका पावर 1/2। अब इसमें देखना होगा कि क्या ऑप्शन में क्या सही है, तो ऐसा ऑप्शन डी में है, यहीं पर है, यही आंसर हो जाएगा, यहीं पर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना, तो डी है आंसर। क्लियर है, आई का वैल्यू यहीं आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 37, अ ट्रांजिस्टर oscillator using a resonant circuit with an inductance L, negligible resistance है and capacitance C in series reduces oscillation of the frequency F। अब कह रहे हैं इतना ही में अगर हम बात करें तो F इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर L और C, इस तरह से लिखना होगा LC, L और C, एक नंबर हो गया। अब कह रहा है इसमें कि इफ L इज डबल एंड C इज चेंज्ड टू 4C, फ्रीक्वेंसी विल बी डैश 1/2 पाई रूट अंडर L डैश और C डैश। तो L डैश, जो L डैश है वो क्या हो गया डबल, और C डैश जो हो गया C डैश वो क्या हो गया 4 × C हो गया, तो F डैश इज इक्वल टू ये हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब इसको लिख सकते हैं 8, यहाँ पर लिख दीजिए L और C, यहाँ पर लिख दीजिए 1/√8। इसको क्या लिखेंगे F लिखेंगे, तो F डिवाइडेड बटे रूट अंडर कितना है 8, तो यहाँ पर क्या हो गया F डैश इज इक्वल टू F डिवाइडेड बटे 2√2, और यही हो गया आंसर 2√2, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, इसको 1 देने कोई मतलब नहीं। A step down transformer connected to an AC mains supply, okay, a 220 volt, made operate at 11 volt 44 watt lamp, ignoring power loss
इन द ट्रांसफार्मर, तो व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो कह रहा है कि करंट इन प्राइमरी सर्किट क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहली बात की जो सप्लाई है, मतलब कि इसमें नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, पावर लॉस जीरो है, नो पावर लॉस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, यही लिखना होगा ना, पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। तो पावर इन प्राइमरी, P बराबर क्या हो गया, वी आई होता है, P इज इक्वल टू होता है V और I, तो I इज इक्वल टू हो गया P। नो पावर लॉस लिखा है तो इसमें हम लोग क्या कर दिया, पावर इन प्राइमरी बराबर पावर इन सेकेंडरी कर दिया। तो जो डेटा दिया हुआ है आपको सेकेंडरी का दिया हुआ, देख रहे हैं 44 वाट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर I निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे V, तो सेकेंडरी है, ये सब क्या है, सेकेंडरी का लिख रहे हैं। तो I सेकेंडरी इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बटे 11, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। तो I सेकेंडरी इज इक्वल टू 4 एम्पियर और V सेकेंडरी इज इक्वल टू 11 एम्पियर, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको प्राइमरी वाला निकालना है ना, तो I प्राइमरी और V प्राइमरी इज इक्वल टू P सेकेंडरी, तो P सेकेंडरी ऐसे 44 दिया हुआ है, 44 तो दिया ही हुआ है, P सेकेंडरी 44 वाट दिया हुआ है, V सेकेंडरी 11 वाट भी दिया, 11 वोल्ट दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं इसे, और I सेकेंडरी और V सेकेंडरी इस तरह से लिख सकते हैं। तो V आपको क्या निकालना, I प्राइमरी निकालना है ना, प्राइमरी में करंट कितना होगा, तो I सेकेंडरी और V सेकेंडरी डिवाइडेड बटे V प्राइमरी ऐसे। तो I प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी 4 एम्पियर इंटू 11 डिवाइडेड बटे आपको V जो प्राइमरी है वो दिया हुआ है, V प्राइमरी दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 220 वोल्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 11, ये फिर कट जाएगा, यहाँ 10 है यानी 2 डिवाइडेड बटे 10, तो 0.2 एम्पियर, यही आंसर होगा I प्राइमरी, है ना बच्चों। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, a transformer having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. If the current in the secondary coil is 6 ampere, the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil respectively. पहली बात ये है कि 39 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको पूछा है कि वोल्टेज पूछा है सेकेंडरी में क्या होगा, है ना, और दूसरा पूछा है कि करंट इन प्राइमरी क्या होगा, ये सवाल है इसका। इफिशियंसी जो दिया हुआ है वो 90% है, तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, P सेकेंडरी डिवाइडेड बटे P प्राइमरी, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और P आउटपुट डिवाइडेड बटे P इनपुट, ऐसे लिख सकते हैं। तो P सेकेंडरी और P प्राइमरी ऐसे। तो ये दिया हुआ है 90%, क्या दिया हुआ है, ये 90% दिया हुआ है। 90 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या IS और फिर क्या लिखेंगे VS, यहाँ पर क्या लिखेंगे IP और यहाँ पर लिखेंगे VP। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, सही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मानते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है एक और बात ध्यान से देखिए।
ट्रांसफार्मर हैविंग इफिशियंसी 90%, ठीक है, इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट सप्लाई। तो एक सब क्या है, प्राइमरी है, यानी Vp इक्वल टू आपको दिया बच्चों, वो दिया हुआ है 200 वोल्ट, और जो P प्राइमरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 3 किलोवाट, मतलब 3000 वाट, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहीं पर हम निकाल सकते हैं क्या, करंट प्राइमरी का यहीं पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया P यानी Vp और Ip। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों Ip इज इक्वल टू पावर इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय V इन प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया पावर करंट इन प्राइमरी और पावर इन प्राइमरी, ये हो गया आपको 3000 डिवाइडेड बाय Vp 200। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा आपको 15 एम्पियर, 15 एम्पियर आएगा। Ip आ गया आपको 15 एम्पियर, क्लियर। और Is आपको दिया हुआ है, Is आपको दिया हुआ है 6 एम्पियर, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर हमको, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर Vp तो दिया हुआ है, Ip हम निकाल लिए, ओके, और हमको दिया हुआ है, सॉरी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है। तो यहाँ से हम Vs आराम से निकाल सकते हैं नहीं, ठीक है। तो Vs निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर हो गया 90 डिवाइडेड बाय कितना हुआ बच्चों, 100 इज इक्वल टू Vs Is 6 हो गया। Vs हमको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर देखिए Ip का वैल्यू हो गया ये 50। एक आंसर हो गया, ये निकालना था ना आपको, तो एक आंसर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो बच्चों Vs निकालना है, तो Vs निकालना है तो Ip मैंने रख दिया, और Vp आपको 200 है, तो ये हो गया आपका 200, गुड आउट, ओके। तो यहाँ पर आपको ये 20 कैंसिल हो गया। ये देखिए 15 है, तो यहाँ पर हो गया 90, ओके, और इज इक्वल टू 6 इंटू Vs डिवाइडेड बटे 15 इंटू कितना हो गया 2, तो ये हो गया 3, 2, ये कितना हो गया 5, तो ये 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ आ जाएगा, 90 इंटू 5, ये हो गया क्या Vs। तो Vs इज इक्वल टू इतना वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया आपका ये आ गया। तो एक आंसर ये हो गया। तो आंसर में हो गया कि Ip और Vs, तो Ip हो गया 450 वोल्ट, और ये हो गया बच्चों 6 एम्पियर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो है, बी ऑप्शन है, यही हो गया आंसर 6 एम्पियर, सॉरी 15 एम्पियर, 15 है ना, प्राइमरी कितना है 15 एम्पियर है, तो ये हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर when connected to a DC battery of 10 volt draw a current of 1 ampere. The number of turns in the primary and secondary windings are दिया हुआ है। The voltage in the secondary and current drawn by the circuit in the secondary are respectively. करे कितना करंट ड्रॉन करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड विथ डीसी, डायरेक्ट करंट के साथ इसको कनेक्ट किया गया। नाउ ट्रांसफार्मर only work in AC, so output
इन डीसी इज 0, है ना। तो आई सेकेंडरी में 0 हो जाएगा और वी सेकेंडरी में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क नहीं करता है, वो कोई आउटपुट देगा ही नहीं। तो ऑप्शन में है आपको सी 0 वोल्ट देयरफॉर नो करंट। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा और यही आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने 40 तक सोल्व किया, ठीक है ना, और टोटल क्वेश्चन 51 है। तो एक वीडियो में हम लोग इसको टोटल यहाँ पर सोल्व कर देंगे एसी का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इसमें फार्मूला है, फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपको बनता है ये कि पहले तो फार्मूला चार्ट बनाएं, फार्मूला चार्ट को याद करें, कौन क्या है इसको समझें, और फिर वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि आपको पर डे वीडियो मिलता रहे।